हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल NS स्टडी ट्यूटोरियल में। सो हाउ आर यू, कैसे हैं सब फ्रेंड आप? जो हमारे लेसन प्लान की क्लास चल रही थी उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हमारा लेसन प्लान है 4, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने 3 लेसन प्लान को कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड आज चलिए नेक्स्ट 4 लेसन प्लान को हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड हमारा आज का लेसन प्लान है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले हमारा आ जाएगा इसमें पाठ संख्या आज हमारी 4 रहेगी। इससे पहले 3 हमने पहले की वीडियो में बना दी है। तो फ्रेंड सबसे पहले आ जाएगी हमारी पाठ संख्या 4 है। उसके बाद आ जाएगा हमारा विषय, ठीक है। विषय में हमारा आ जाएगा सामाजिक विज्ञान, ठीक है। हम सामाजिक विज्ञान का लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाएगी हमारी कक्षा व वर्ग, ठीक है। तो कक्षा रहेगी हमारे यहाँ पर 7 और वर्ग रहेगा हमारा 8, ठीक है। कक्षा 7 है हमारी। डेट हमने यहाँ पर डाला हुआ नहीं है, क्योंकि जिस डेट में आप शिक्षण कार्य करने के लिए जा रहे हैं वही डेट आप यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। इसको मैंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा विद्यालय, ठीक है। विद्यालय का नाम भी आप वही डालिएगा जिसमें आप शिक्षण कार्य करने के लिए जा रहे हैं। टीचिंग जिस विद्यालय में आप करेंगे उसी विद्यालय का नाम डालिएगा। यहाँ पर इसको भी मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है। नीचे आ जाएगा हमारा कालांश। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा उपविषय में आज हमारा है इतिहास। फिर उपविषय हम डालेंगे इतिहास, ठीक है। प्रकरण का नाम है हमारे आज अकबर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा नीचे हमारा सामान्य उद्देश्य। फ्रेंड आप 2 या 3 पॉइंट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला मेरा पॉइंट है छात्रों को इतिहास विषय का ज्ञान प्रदान कराना। दूसरा आ जाएगा हमारा छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा आ जाएगा हमारा छात्रों में व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। ये 3 हमारे सामान्य उद्देश्य आ गए। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा फ्रेंड हमारा विशिष्ट उद्देश्य हमारे वो होते हैं जो कि हमारा प्रकरण होता है। जैसे कि हमारा आज प्रकरण है अकबर। तो अकबर को पढ़ने के बारे में या अकबर को पढ़ने के बारे में बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होता है या आप किन चीज़ों का विकास कराना चाहते हैं, वही पॉइंट फ्रेंड यहाँ पर लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर 1 पॉइंट लिया हुआ है, आप 1 या 2 पॉइंट ले सकते हैं। मेरा पॉइंट है छात्रों को अकबर के बारे में विस्तृत जानकारी देना व उसके द्वारा लड़े गए युद्ध से अवगत कराना, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आ गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पूर्व ज्ञान बच्चे अकबर के बारे में इस पार्ट के बारे में पूर्व ज्ञान कितना रखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा छात्र अकबर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नीचे आ जाएगा हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री फ्रेंड वो लीजिएगा जैसे कि 40 मिनट की क्लास आपने टीचिंग कार्य किया है तो किन किन चीज़ों का आपने यूज़ किया है तो वो सारा यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि चौक, डस्टर, संकेतक, श्यामपट्ट आदि, चित्र आदि, ठीक है। ये चीज़ों का हम शिक्षण कार्य करते समय यूज़ करते हैं, क्लास लेते समय, वही यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। नेक्स्ट आ जाएगा फ्रेंड हमारा प्रस्तावनात्मक प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 प्रश्न लिए हैं, आप 3 या 4 जितने चाहें क्वेश्चन मिनिमम ले सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने सामने कॉलम में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पाठ्य वस्तु में पूर्व ज्ञान और उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में आ जाएगा छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, ठीक है। अब देख लीजिए हम यहाँ पर फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे राजा रानी, पक्षियों तथा अकबर एवं बीरबल। फ्रेंड इसको इसी के सामने लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे शिक्षक क्रियाएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके उत्तर जो लिखेंगे हम छात्र क्रियाओं में लिखेंगे, ठीक है। बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है, हमने यहाँ पर इसको सामने ही लिख दिया है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बीरबल किस बादशाह के यहाँ मंत्री थे। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे बीरबल अकबर के यहाँ मंत्री थे। दूसरा आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, अकबर कौन से देश का बादशाह था। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे अकबर भारत देश का बादशाह था। नीचे 4 क्वेश्चन आ जाएगा हमारा अकबर के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे, वो अकबर के विषय में ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो हम आगे को बच्चों को क्लियर कराएंगे स्पष्टीकरण में, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर उद्देश्य कथन कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बच्चों को बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि बच्चों आज हम अकबर के विषय में अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके सामने को हम लिख देंगे बच्चों सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है।
उसके बाद हम यहाँ पर स्पष्टीकरण लेते हैं, अपना बच्चों को क्लियर कराते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में लिखेंगे स्पष्टीकरण के सामने छात्रों को अकबर के जीवन परिचय के बारे में जानकारी देना। ठीक है, स्पष्टीकरण लेते हैं हम। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी तो अकबर की आयु 13 वर्ष की थी। अकबर, इसे अभी कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड। उससे पहले हम देख लेते हैं सामने कॉलम में हमने क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नोत्तर विधि चल रही थी, तो इसी के सामने को हमने यहाँ पर तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में लिखा है प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हमारा कथन था, उद्देश्य कथन, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कथन विधि। ठीक है, उसके बाद हमारा नीचे स्पष्टीकरण चल रहा है फ्रेंड, तो हमने स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम अपने स्पष्टीकरण को कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड। ये आ जाएगा हमारा जो अभी स्पष्टीकरण चल रहा था, ये हमारा अकबर। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा हमारा ने अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्य का कार्यभार संभाला। अकबर के पिता का सर्वाधिक विश्वास पात्र बैरम खां था। अकबर भी बैरम खां पर विश्वास करता था। ये हमारा स्पष्टीकरण हो गया। उसके बाद फ्रेंड फिर हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। सब यहाँ पर मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, आप भी 3 या 4 जितने चाहे क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, ये विकासात्मक प्रश्न है हमारे। सबसे पहला हो जाएगा अकबर का जन्म कब हुआ था, तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे। छात्र क्रियाओं में हम लिखेंगे अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। फिर बच्चे से क्वेश्चन करेंगे हम अकबर के पिता का क्या नाम था, तो बच्चे जवाब देंगे अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। नीचे आ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा फ्रेंड हमारा हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कितने वर्ष का था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे अकबर मात्र 13 वर्ष का था। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अकबर एवं हुमायूं के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ, तो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं, बच्चे मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके सामने को हम लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, अभी समस्यात्मक प्रश्न है तो इसको हम स्पष्ट करेंगे, बच्चों को स्पष्ट कराएंगे। ठीक है, देखिए हम बच्चों को क्लियर कराएंगे कि आगरा और दिल्ली के अफगान शासक हैमू के अधिकार से मुक्त कराने के लिए अकबर ने 1556 में हैमू, देखिए इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए हमारा पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में हमने इसके सामने को डाला है साम्राज्य विस्तार, और उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में हमने डाला है यहाँ पर छात्रों को अकबर के साम्राज्य विस्तार की जानकारी देना। ठीक है, उसी के सामने को देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि चल रही थी हमारी ऊपर, तो ये हमने प्रश्नोत्तर विधि डाला हुआ है तकनीक साधन वाले कॉलम में। नीचे आ जाएगा उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में हमने डाला हुआ हुमायूं का विश्वास पात्र कौन था, तो बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया बैरम खां। हमने यहाँ पर डाला हुआ है बैरम खां। ठीक है, उसके बाद हम अपना जो हमारा ये स्पष्टीकरण चल रहा था इसको कंटिन्यू करते हैं। से पानीपत के मैदान में युद्ध किया। उसने हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए जोधाबाई नामक कन्या से विवाह किया। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। उसके नीचे फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। अकबर ने 1556 ईस्वी में किससे युद्ध किया, तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे 1556 में अकबर ने हैमू से युद्ध किया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा अकबर ने किस धर्म की स्थापना की, तो बच्चे जवाब देंगे अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अकबर की मनसबदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे यहाँ पर ज़्यादा नहीं जानते हैं इसलिए बच्चे मौन हो जाएंगे, हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद हम फिर स्पष्टीकरण लेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कॉलम में क्या लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ्य वस्तु वाले मनसबदारी प्रथा, उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में हमने लिखा हुआ छात्रों को मनसबदारी प्रथा के बारे में नवीन ज्ञान देना। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्पष्टीकरण लेते हैं। अकबर को अपने सैनिक अधिकारी और सिपाहियों को संगठित करना था। उसने इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति मनसबदारी प्रथा से की। शासन का काम चलाने वाले कई, इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले हमने सामने को देखते हैं कि यहाँ पर सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, हमें क्योंकि ये हमारा स्पष्टीकरण चल रहा है। उसके बाद हमारा उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में आ जाएगा हमारा अकबर ने कौन से मैदान में युद्ध लड़ा, तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे पानीपत के मैदान में।
ठीक है, हमारा स्पष्टीकरण जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं इसको। ये आ जाएगा, अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, मुगल काल में इन्हें मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, ये मनसबदारी हमारा स्पष्टीकरण हो गया मनसबदारी का। नेक्स्ट नीचे हम बच्चों से पुनरावृत्ति क्वेश्चन करेंगे कि बच्चे भूल तो नहीं रहे हैं, कहीं उनका ध्यान भटक तो नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए हम उनको दोबारा क्वेश्चन करते हैं। किस मुगल शासक की मनसबदारी प्रथा थी? तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे अकबर की। उसके बाद हम शासन का काम चलाने वाले कई अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, उन्हें मुगल काल में क्या कहते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे यहाँ पर मनसबदारी प्रथा। उसके बाद हम सामने को देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा पाठ्य वस्तु में गृह कार्य। ठीक है, अब नीचे हम गृह कार्य देंगे बच्चों को। एक यहाँ पर प्रश्न देंगे बच्चों को हम घर से करने के लिए। सभी छात्र मुगल कालीन साम्राज्य पर एक संक्षिप्त निबंध लिखकर लाएंगे। तो हम यहाँ पर इसके सामने को लिखेंगे, सभी छात्र गृह कार्य को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। ठीक है, इसी के सामने को हम लिखेंगे, क्योंकि अभी हमारी प्रश्नोत्तर विधि चल रही थी ये सामने, तो इसी के सामने को हम लिखेंगे तकनीकी असाधन वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर विधि। उसी के सामने को उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में आ जाएगा हमारा, पानीपत का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? तो यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे अकबर और हेमू। ठीक है फ्रेंड, तो आज का हमारा लेसन प्लान यहीं तक था फ्रेंड। आगे के लेसन प्लान आगे की वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड। तो आगे की वीडियो देखने के लिए ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।